बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मीन्स, अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी का इनमें से क्या मतलब है। द आंसर इज द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज रिक्वायरमेंट, यानी कि किस हद तक सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। सो क्वालिटी सॉफ्टवेयर फुलफिल्स यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो क्वालिटी का मतलब ही ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हो, या कि जब हम नॉर्मली तौर पे क्वालिटी की बात करते हैं कि जो यूज़र रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हो वो चीज़। तो यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी की हम बात करेंगे तो यूज़र और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। क्वालिटी सॉफ्टवेयर वही है जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करे, यूज़र की भी और सिस्टम की भी। ना प्रोड्यूसर रोल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़, अब जो प्रोड्यूसर का रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो इनमें से क्या है, वो है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, यानी कि डेवलप करना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है। सो प्रोड्यूसर्स डिज़ाइन एंड डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोड्यूसर्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को। नाउ ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ऑफ दी शेल्फ सॉफ्टवेयर से मुराद क्या है, इसका मतलब ये कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जो तैयार शुदा सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑफ दी शेल्फ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक तो ये कि कस्टमाइज़ बनवा रहा है कोई, और दूसरा ये कि जो बने बनाए सॉफ्टवेयर ख़रीदे जाते हैं वो ऑफ द शेल्फ कहलाए जाते हैं। सो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स आर प्री बिल्ड फॉर जनरल यूज़ के लिए, यूज़र्स के लिए जिनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई स्पेसिफिक ख़ास अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती उनके अपने काम के हिसाब से। ना फंक्शनैलिटी रेफर्स टू, फंक्शनैलिटी से मुराद इनमें से क्या है, द आंसर इज फीचर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर्स के और जो ऑपरेशंस हैं। सो फंक्शनैलिटी मेजर्स व्हाट सॉफ्टवेयर कैन डू, तो इससे मुराद ये है कि सॉफ्टवेयर कर क्या सकता है। तो इस फंक्शनैलिटी के ज़रिए मेजर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर आखिर कर क्या सकता है। नाउ रिलायबिलिटी मीन्स, अब रिलायबिलिटी का इनमें से मतलब क्या है, वो है एबिलिटी टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, यानी कि वो एबिलिटी के कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया जाए। सो रिलायबल सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स करेक्टली ओवर टाइम, रिलायबल सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि ओके सही तरीके से परफॉर्म करते हैं वक्त के साथ। नाउ यूजेबिलिटी मेजर्स, अब यूजेबिलिटी जो है इनमें से क्या मेजर करती है, द आंसर इज ईज़ ऑफ यूज़, जो ईज़ ऑफ यूज़ है यानी कि आसानी जो है। सो यूजेबिलिटी फोकसेस ऑन यूज़र फ्रेंडलीनेस, यूजेबिलिटी का फोकस होता है यूज़र फ्रेंडलीनेस के ऊपर। नाउ एफिशिएंसी रेफर्स टू, अब एफिशिएंसी से मुराद इनमें से क्या है, वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। The answer is resource utilization. So efficient software uses resources effectively. जो efficient सॉफ्टवेयर होते हैं वो resources का effectively तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से resources को वो इस्तेमाल करते हैं। नाउ मेंटेनेबिलिटी मीन्स, अब मेंटेनेबिलिटी का इनमें से मतलब क्या होता है, ईज़ ऑफ मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि आसानी से मॉडिफाई किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। सो मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर इज़ ईजियर टू अपडेट, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ईजी होता है कि अपडेट उसको किया जाए। नाउ पोर्टेबिलिटी मीन्स, अब पोर्टेबिलिटी का इनमें से क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, तो इससे मुराद ये कि सॉफ्टवेयर बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे चल सकता है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं कि वो किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगा। सो जो भी सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होता है वो कई सारे प्लेटफॉर्म पे उसको चलाया जा सकता है। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर वर्क अक्रॉस एनवायरनमेंट्स। नाउ एन एरर इज़, अब एक एरर जो है इनमें से क्या है, वो है ह्यूमन मिस्टेक, जो मिस्टेक है ह्यूमंस की तरफ से, इंसानों की तरफ से। सो एरर्स आर मिस्टेक्स मेड बाय ह्यूमंस, ऐसी गलतियाँ जो इंसान करते हैं। नाउ अ डिफेक्ट इज़, अब एक डिफेक्ट इनमें से क्या है, वो है फ्लो इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फ्लो आ जाता है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट है। सो डिफेक्ट्स कॉज इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर बिहेवियर, और डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि जो बिहेवियर होता है सॉफ्टवेयर का वो वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। कहीं भी फ्लो आता है अगर सॉफ्टवेयर में तो वहाँ उसका बिहेवियर जो है उस तरह का नहीं होता जैसा होना चाहिए। नाउ अ बग इज़, अब एक बग इनमें से क्या है, वो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कॉजिंग इनकरेक्ट रिजल्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है जो कि सबब बन रही होती है इनकरेक्ट रिजल्ट का। सो बग्स आर कोडिंग और लॉजिक प्रॉब्लम, ये कोडिंग वाले प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो लॉजिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं। नाउ फॉल्ट रेफर्स टू, और फॉल्ट से मुराद इनमें से क्या है, वो है इनकरेक्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर, इन जो स्टेप्स हैं उनका वो करेक्ट नहीं होना, सही स्टेप्स ना होना सॉफ्टवेयर के अंदर। सो फॉल्ट्स में लीड टू सॉफ्टवेयर फेलियर, फॉल्ट से होता क्या है कि सॉफ्टवेयर फेलियर आता है। नाउ फेलियर अकर्स व्हेन, फेलियर होता है इनमें से कब, जब सॉफ्टवेयर बिहेव्स अनएक्सपेक्टेडली,
जब सॉफ्टवेयर अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करना शुरू कर देता है तब होता है। सो फेलियर हैपन्स व्हेन सॉफ्टवेयर कैन नॉट मीट एक्सपेक्टेशन। फेलियर हो जाता है तब आता है फेलियर देखने में, जब सॉफ्टवेयर जो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता। नाउ डिफेक्ट प्रिवेंशन एम्स टू, डिफेक्ट प्रिवेंशन का मकसद क्या है इनमें से, वो है अवॉइड डिफेक्ट्स बिफोर अकरेंस। ये प्रिवेंशन है, यानी कि रोक देना, अवॉइड करना, इससे पहले हो उससे पहले ही उसको रोक दिया जाए। जब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो पहले ही चीज़ रोक दी जाती है। ये नहीं कि डिफेक्ट आया और उसको फिर ख़त्म किया, नहीं, बल्कि अवॉइड किया गया डिफेक्ट को, बिफोर अकरेंस, होने से पहले ही उसको अवॉइड कर लिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि वो पहले ही उसको रोक दिया जाए। सो प्रिवेंशन रिड्यूसेस फ्यूचर प्रॉब्लम। जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो होने वाली चीज़ को पहले ही उसको रोक दिया जाए और प्रॉब्लम को पहले ही रोका जाए। नाउ डिफेक्ट डिटेक्शन मीन्स, और डिटेक्शन का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। सो डिटेक्शन डिस्कवर्स सॉफ्टवेयर इश्यूज, डिटेक्शन जो है वो डिस्कवर करता है सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं। नाउ डिफेक्ट कंटेनमेंट मीन्स, अब डिफेक्ट कंटेनमेंट का मतलब इनमें से क्या है, वो है लिमिटिंग इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट्स, यानी जो उसका इम्पैक्ट है, जो असर है उसका, वो लिमिटेड है। सो लिमिट कर देना, सॉरी। सो कंटेनमेंट रिड्यूसेस डिफेक्ट डैमेज, कंटेनमेंट जो है वो क्या करता है, कम कर देता है जो डिफेक्ट डैमेज होता है उसको। नाउ FQC स्टैंड्स फॉर, FQC जो है एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है फंक्शन क्वालिटी कॉस्ट। ये जो है फंक्शन क्वालिटी कॉस्ट है इसकी फॉर्म। सो FQC रिलेट्स क्वालिटी विथ कॉस्ट एंड फंक्शनैलिटी, ये रिलेट करता है क्वालिटी को कॉस्ट के साथ और फंक्शनैलिटी के साथ। ना मिसिंग रिक्वायरमेंट्स कैन कॉज, मिसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो सबब बन सकती है इनमें से किसका, वो है इंक्रीज्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर इजाफा होना। सो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज रीवर्क कॉस्ट, मिसिंग रिक्वायरमेंट की वजह से होता क्या है कि जो रीवर्क कॉस्ट है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। नाउ रिस्क एनालिसिस अप्रोच फोकसेस ऑन, रिस्क एनालिसिस अप्रोच जो है वो फोकस करती है इनमें से किसके ऊपर, वो है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल रिस्क, यानी कि जो पॉसिबल रिस्क है, मुमकिन तौर पर जो रिस्क हैं उनको पहचानना। सो रिस्क एनालिसिस इवेल्युएट्स अनसर्टेनिटीज़, रिस्क एनालिसिस जो है वो इवेल्युएट करता है, एग्जामिन करता है जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है। ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से किसको यकीनी बनाता है, वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोसेसेस। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्डाइजेस क्वालिटी प्रोसीजर्स, तो ये स्टैंडर्डाइज कर लेता है क्वालिटी प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको। नाउ प्रोसेस बेंचमार्किंग मीन्स, प्रोसेस बेंचमार्किंग का इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज़ कंपेयरिंग प्रोसेसेस विद स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ प्रोसेस को कंपेयर किया जाना। सो बेंचमार्किंग मेजर्स प्रोसेस परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग मेजर करती है जो प्रोसेस परफॉर्मेंस होती है। नाउ मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस आर, मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन इनमें से क्या होती है, वो होती है प्रोसेस ओरिएंटेड। सो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो डिफाइंड प्रोसेसेस, मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है जो डिफाइंड प्रोसेसेस हैं उनको। नाउ CMMI स्टैंड्स फॉर, CMMI जो है इससे मुराद इनमें से क्या है, वो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ये है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। सो CMMI इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, CMMI बेहतर बनाता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को। नाउ CMMI लेवल 1 इज़ कॉल्ड, जो CMMI लेवल 1 है इनमें से वो क्या कहलाया जाता है, वो है इनिशियल। सो लेवल 1 प्रोसेसेस आर अनप्रडिक्टेबल, तो जो लेवल 1 प्रोसेसेस होते हैं ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं। ना CMMI लेवल 2, और जो CMMI का लेवल 2 है वो है मैनेज्ड। सो प्रोसेसेस बिकम प्लान एंड ट्रैक, तो ये मैनेज है तो प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्लान भी हो जाते हैं और ट्रैक भी होते हैं। ना CMMI लेवल 3 इज़, और जो इसका लेवल 3 इनमें से वो क्या है, वो है डिफाइंड है वो। सो प्रोसेसेस आर स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइड, वो स्टैंडर्डाइज हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड अगर हम देखें उनको। सो CMMI लेवल 4 फोकसेस ऑन, और जो इसका लेवल 4 है उसका फोकस है क्या, क्वान्टिटेटिव मैनेजमेंट। और मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट्स आर एम्फेसाइज, मैट्रिक्स और मेजरमेंट को एम्फेसाइज किया जाता है। ना CMMI लेवल 5 इस कॉल्ड, और जो लेवल 5 है वो इनमें से क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है ऑप्टिमाइजिंग। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अकर्स एट लेवल 5, लेवल 5 के ऊपर हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। नाउ प्रोसेस एरियाज़ इन CMMI कंटेन, जो प्रोसेस एरियाज़ होते हैं CMMI में उनमें क्या है, इनमें से द आंसर इज़ गोल्स एंड प्रैक्टिसेस, गोल और जो प्रैक्टिसेस है। सो प्रोसेस एरियाज़ डिफाइन इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, प्रोसेस एरियाज़ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको।
ना रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट डील्स विद, अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो डील करती है इनमें से किसके साथ, वो है मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अब जो रिक्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है उनको जो है मैनेज करना। सो इट कंट्रोल्स एंड ट्रैक्स रिक्वायरमेंट, ये कंट्रोल भी करता है और ट्रैक करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में चेंजिंग आती रहती है। सो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में इनमें से क्या शामिल है, वो है डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इनके डिफ़ाइन किया जाए जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको के क्या क्या हैं वो। सो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट गैदर्स यूज़र नीड, और इसमें क्या किया जाता है कि जो यूज़र की नीड है उसको गैदर किया जाए, या आखिर जो यूज़र है जिसके लिए बनाया जा रहा है तो उसकी क्या नीड है। नाउ टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरियाज फोकसेस ऑन, जो टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरिया है उसका फोकस जो है इनमें से किसके ऊपर है, वो है डिज़ाइनिंग सोल्यूशंस जो है उनको डिज़ाइन करने के ऊपर। सो टेक्निकल सोल्यूशंस सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल सोल्यूशन करता क्या है, वो सेटिस्फाई करता है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको। ना प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मीन्स, अब प्रोडक्ट इंटीग्रेशन का इसमें से क्या मतलब है, वो है कंबाइनिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कंबाइन करना। सो कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन सिस्टम, तो होता क्या है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है, एक सिस्टम के अंदर जो है जोड़ लिया जाता है। ना वैलिडेशन इंश्योर्स, वैलिडेशन जो है वो इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है इनमें से किसको, बिल्डिंग करेक्ट प्रोडक्ट, जो सही प्रोडक्ट है उसको बिल्ड करने में, बनाने में। सो वैलिडेशन चेक्स यूज़र नीड्स सेटिस्फेक्शन, वैलिडेशन जो है वो चेक करता है जो यूज़र की नीड्स सेटिस्फेक्शन होती है। ना वेरिफिकेशन इंश्योर्स, और जो वेरिफिकेशन है वो किस चीज़ को यकीनी बनाता है इनमें से, वो है करेक्ट प्रोडक्ट इज़ बिल्ड करेक्टली, कि सही प्रोडक्ट बनाई जाए वो भी सही तौर पर बनाई जाए। सो वेरिफिकेशन चेक्स कंप्लाइंस विद स्पेसिफिकेशंस, वेरिफिकेशन जो है वो चेक करता है कि कंप्लाइंस जो है स्पेसिफिकेशंस के साथ, जो स्पेसिफिकेशन है उसी के मुताबिक होना। ना ऑडिट इज़, अब ऑडिट क्या है, ऑडिट का वर्ड कई जगहों पे यूज़ किया जाता है इसका, फाइनेंस वगैरह के अंदर, अकाउंट्स के अंदर भी। सो ये है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंटली तौर पर एग्जामिनेशन की जाती है जो प्रोसेसेस हैं उनको चेक किया जाता है। सो ऑडिट्स चेक एवेल्यूएट कंप्लाइंस एंड क्वालिटी, ऑडिट के अंदर क्या होता है कि एवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि कंप्लाइंस और क्वालिटी को भी, और जो कंप्लाइंस है उसके मुताबिक काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ना प्रोसेस रिव्यू हेल्प्स टू, प्रोसेस रिव्यू जो है वो हेल्प करता है इनमें से क्या करने में, इम्प्रूव प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के अंदर। सो रिव्यूज़ आइडेंटिफाई प्रोसेस वीकनेस, रिव्यूज़ से इस चीज़ को पहचाना जाता है कि जो प्रोसेसेस के अंदर वीकनेसेस पाई जाती हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जो खामियां होती हैं वो। ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमें क्या प्रोवाइड करता है इनमें से, द आंसर इज स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क गाइड्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो गाइड करता है क्या, प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको। नाउ EVM स्टैंड्स फॉर, अब EVM जो है ये एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। सो EVM मेजर्स प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, EVM जो है वो मेजर करता है क्या, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस जो होती है उसको। नाउ CPI इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स, CPI जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उससे क्या मुराद है इनमें से, द आंसर इज कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और CPI मेजर्स कॉस्ट एफिशिएंसी, CPI जो है वो मेजर करता है जो कॉस्ट एफिशिएंसी होती है उसको। नाउ SPI स्टैंड्स फॉर, SPI की फुल फॉर्म इनमें से क्या है, द आंसर इज स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो SPI मेजर्स स्केजुअल एफिशिएंसी, SPI जो मेजर करता है जो स्केजुअल एफिशिएंसी होती है उसको। नाउ अ करेक्ट रिक्वायरमेंट इज़, अब एक करेक्ट रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो वो किस तरह की होती है, सही रिक्वायरमेंट। सो द आंसर इज़ एक्यूरेट एंड वैलिड, एक्यूरेट भी होती है और वो वैलिड भी होती है। सो करेक्ट रिक्वायरमेंट्स रिफ्लेक्ट एक्चुअल नीड्स, करेक्ट रिक्वायरमेंट से ही हमें एक्चुअल नीड, जो असल जो ज़रूरत है वो हमें दिखाई देती है। नाउ कंप्लीट रिक्वायरमेंट मीन्स, और जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं इनके मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका क्या मतलब है इनमें से, द आंसर इज़ ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड, तमाम जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो शामिल है। सो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स अवॉइड मिसिंग डिटेल्स, कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो है वो अवॉइड करती है जो मिसिंग डिटेल्स हैं, ऐसी डिटेल्स जो मिस हो चुकी हैं।
उनको। ना फिजिबल रिक्वायरमेंट मीन्स, फिजिबल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इनमें से वो है पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, कि जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मुमकिन है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो फिजिबल रिक्वायरमेंट्स आर प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल होती हैं, ऐसा नहीं कोई इम्पॉसिबल किस्म की रिक्वायरमेंट होती हैं। नाउ वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट्स कैन बी, अब जो ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि वेरीफाइबल हैं वो किस तरह की हो सकती हैं, कैन बी टेस्टेड एंड कन्फर्म्ड, उनको टेस्ट भी किया जा सकता है, उनको कन्फर्म भी किया जा सकता है। सो वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट्स सपोर्ट टेस्टिंग, ये ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो टेस्टिंग को सपोर्ट करती हैं। नाउ ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट मीन्स, ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, कैन बी ट्रैक्ड थ्रू डेवलपमेंट, उनको हम ट्रैक कर सकते हैं डेवलपमेंट के दरमियान। सो ट्रेसिबिलिटी लिंक्स रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेसिबिलिटी लिंक करती है रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के साथ। नाउ फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनमें से किसको डिस्क्राइब करती है, वो है सिस्टम बिहेवियर एंड फंक्शंस। सिस्टम बिहेवियर जो होता है और जो फंक्शंस है, सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन सिस्टम ऑपरेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करती है सिस्टम ऑपरेशंस को। नाउ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फोकसेस ऑन, अब जो SQA है यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, इसका फोकस इनमें से किसके ऊपर है, द आंसर इज इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इंश्योर करना, यकीनी बनाना सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटर्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटीज़, ये जो है मॉनिटर करता है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटीज़ होती हैं। नाउ मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग इज़, अब जो मेन गोल है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का, वो इनमें से क्या है, वो है डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, जो हाई क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको डिलीवर करना। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग इंश्योर्स रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये यकीनी बनाता है रिलायबल और जो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होती है उसको। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।